हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस के 100 प्रश्न जो आप लोगों के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। 100 प्रश्न है बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस में आप लोगों को हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, लगभग सभी विषय रहते हैं, जीके जीएस रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है। बहेलिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहेलिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन में दिया है बाघ, बी ऑप्शन में ब्याध, और सी ऑप्शन में निदाग, और डी ऑप्शन में पिशाच दिया है। तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा ब्याध। राजा के तर्कस में अनेक बाण थे। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन में तुनीर, बी ऑप्शन में सर, और सी ऑप्शन में खर, और डी ऑप्शन में शास्त्र। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा सर। बाण का पर्यायवाची शब्द होता है सर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है। 3 से 4 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विलोम विलोम शब्द बताना है। क्रिस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ए ऑप्शन में केस, बी ऑप्शन में वीटअप, और सी ऑप्शन में हृष्ट पुष्ट, और डी ऑप्शन में भव। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा क्रिस का विलोम शब्द होगा हृष्ट और पुष्ट। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है सारंग, बी ऑप्शन में विकर्षण, और सी ऑप्शन में फनी, और डी ऑप्शन में समीरण। तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण। आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। 5 से 6 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द क्या होगा? तत्सम ऊपर दिया हुआ, तद्भव बताना है। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द दिया हुआ है, उसका तद्भव बताना है। तो 5 नंबर प्रश्न है चतुष्कोण। ए ऑप्शन में दिया चौकोर, बी ऑप्शन में दिया चौपट, और सी ऑप्शन में दिया चौराहा, और डी ऑप्शन में दिया चौखट। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा चौकोर। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में मुहावरा दिया हुआ है, घरों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ए ऑप्शन में है पूरी तरह भीग जाना, बी ऑप्शन में अत्यधिक लज्जित होना, और सी ऑप्शन में है बुरी तरह लड़ना, और डी ऑप्शन में है अचानक नुकसान होना। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अत्यधिक लज्जित होना। घरों पानी पड़ना का अर्थ होगा अत्यधिक लज्जित होना। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है श्रृंगार, बी ऑप्शन में जो सही होगा वही बताना है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सही होगा श्रृंगार जैसे लिखा जाता होगा वही आंसर होगा। तो श्रृंगार का देखिए, इसमें जो होगा 9 नंबर प्रश्न में होगा श्रृंगार कौन सा सही है? तो आंसर में होगा बी नंबर आंसर सही है। श्रृंगार इसी तरह लिखा जाता है। ध्यान से देखिए इसको, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। बी नंबर आंसर होगा 9 नंबर में। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में है प्रदर्शनी कैसे लिखाएगा? तो 10 नंबर में आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी, सी नंबर आंसर होगा प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? ए ऑप्शन में है रानी पद्मिनी, बी ऑप्शन में है रानी कर्णावती, और सी ऑप्शन में है रानी कृष्ण कुमारी ने, और डी ऑप्शन में रानी हंसबाई ने। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा रानी कर्णावती ने।
अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन में 760 और बी ऑप्शन में 626 और सी ऑप्शन में 562 और डी ऑप्शन में 462। देखिए, इस प्रश्न का मतलब है कि स्वतंत्रता, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भारत कितने भागों में बंटा हुआ था, कितने छोटे छोटे देशों में बंटा हुआ था। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो भारत को अनेक टुकड़ों में अंग्रेजों ने बांट दिया था, तो उसको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि यह सभी जो छोटे छोटे देश में बटे हुए थे उन सबको एक किए, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 562। अब सोचिए आप लोग, 562 देशों में बटा हुआ था भारत, तो इसीलिए अब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब देखिए, भारत में कितना राज्य है? भारत में 29 राज्य हैं। 28 था लेकिन 29 हो गया है, तो 29 राज्य है। और पहले जो है भारत को 562 देशों में बांटा गया था, छोटे छोटे देशों में बांटा गया था। इन सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ए ऑप्शन में जून 1947 में, बी ऑप्शन में जुलाई 1947 में, सी ऑप्शन में अगस्त 1947 में और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? ए ऑप्शन में 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी ऑप्शन में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को और सी ऑप्शन में 3 जून 1947 ईस्वी को और डी ऑप्शन में 3 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? ए ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल ने, बी ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान ने और सी ऑप्शन में अली बंधुओं ने और डी ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन में आचार्य नरेंद्र देव ने, बी ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ने और सी ऑप्शन में अरविंद घोष ने और डी ऑप्शन में राजा राम मोहन राय ने। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? ए ऑप्शन में 1939 ईस्वी में, बी ऑप्शन में 1938 ईस्वी में और सी ऑप्शन में 1937 ईस्वी में और डी ऑप्शन में 1936 ईस्वी में। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न।
23 नंबर प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? ए ऑप्शन में महात्मा गांधी, बी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन में सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू और डी ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। तो 23 नंबर प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 23 के आंसर होगा सी नंबर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। सन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ए ऑप्शन में कलकत्ता में, बी ऑप्शन में है लाहौर में, सी ऑप्शन में है मुंबई में और डी ऑप्शन में है दिल्ली में। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? ए ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। 26 नंबर प्रश्न सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? ए ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग ने, बी ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और सी ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन ने और डी ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी ने। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। 27 नंबर प्रश्न। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए ऑप्शन है 30 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष और सी ऑप्शन है 20 वर्ष और डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन ने, बी ऑप्शन में शशांक ने और सी ऑप्शन में नरसिंह वर्मन ने और डी ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय ने। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? ए ऑप्शन में वेदव्यास ने, बी ऑप्शन पाणिनि ने, सी ऑप्शन बाणभट्ट ने और डी ऑप्शन मनु ने। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा मनु ने। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन दिल्ली में, बी ऑप्शन लाहौर में और सी ऑप्शन रंगून में और डी ऑप्शन तेहरान में। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा रंगून में। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1928 ईस्वी, बी ऑप्शन 1920 ईस्वी, सी ऑप्शन 1929 ईस्वी और डी ऑप्शन 1935 ईस्वी। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? ए ऑप्शन आसिफुद्दौला को, बी ऑप्शन सिराजुद्दौला को
और सी ऑप्शन बहादुर शाह जफर को और डी ऑप्शन मीर कासिम को। 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? ए ऑप्शन 1857 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1929 ईस्वी में और सी ऑप्शन 1911 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1905 ईस्वी में। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 1929 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न, काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन एक सिंग वाले गैंडे के लिए, बी ऑप्शन सफेद हाथियों के लिए, सी ऑप्शन शेरों के लिए, डी ऑप्शन जंगली सुअरों के लिए। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ए नंबर एक सिंग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, है निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? ए ऑप्शन मद्रास, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन इलाहाबाद और डी ऑप्शन भोपाल। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ए ऑप्शन अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, बी ऑप्शन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, सी ऑप्शन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय और डी ऑप्शन इंग्लैंड की महारानी का महल। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? ए ऑप्शन दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी ऑप्शन तुंगभद्रा परियोजना, सी ऑप्शन हीराकुंड परियोजना, डी ऑप्शन शिव सुंदरम परियोजना। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा शिव सुंदरम परियोजना। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 7। 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन केरल को, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश को और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश को। 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा केरल को। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, मानव अधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ए ऑप्शन नेल्सन मंडेला, बी ऑप्शन ऑनट्रेड सखारो और सी ऑप्शन लेक वासेला और डी ऑप्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
ए नंबर आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? ए ऑप्शन लोथल, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन नागार्जुन कोंडा और डी ऑप्शन रोपर। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा नागार्जुन कोंडा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ए ऑप्शन पाल घाट पर, बी ऑप्शन दोदा बेटा पर, सी ऑप्शन मैकर पर और डी ऑप्शन अनाईमुडी पर। 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा पाल घाट पर। 43 नंबर प्रश्न, भारत में रेलमार्ग की लंबाई इस समय कुल कितने हैं? ए ऑप्शन 64,272 किलोमीटर, बी ऑप्शन 67,369 किलोमीटर और सी ऑप्शन 63,140 किलोमीटर और डी ऑप्शन 65,484 किलोमीटर। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा 63,140 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ए ऑप्शन हुमायूं का, बी ऑप्शन गुलबदन बेगम का, सी ऑप्शन अबुल फजल का और डी ऑप्शन फिरदौसी का। 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा गुलबदन बेगम का। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? ए ऑप्शन जापान को, बी ऑप्शन चीन को, सी ऑप्शन इंडोनेशिया को और डी ऑप्शन म्यांमार को। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा म्यांमार को। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं? ए ऑप्शन बौद्ध धर्म के अनुयायी, बी ऑप्शन अग्नि पूजक जाति के लोग और सी ऑप्शन किर्गिज जाति के लोग और डी ऑप्शन यहूदी जाति के लोग। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा अग्नि पूजक जाति के लोग। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न, पैगोडा क्या है? ए ऑप्शन एक पिरामिड, बी ऑप्शन बौद्ध मंदिर, सी ऑप्शन लैगून झील और डी ऑप्शन एक जनजाति। तो 47 नंबर का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा बौद्ध मंदिर। पैगोडा क्या है? तो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा बौद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित है? ए ऑप्शन 25 एवं 7, बी ऑप्शन 27 एवं 5। इसका मतलब है कि 27 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मिलाते रहिएगा लोग। सी ऑप्शन है 26 एवं 8 और डी ऑप्शन में 28 एवं 7। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा अभी भारत में 28 गो राज्य और 7 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन पेरिस में, बी ऑप्शन रोम में, सी ऑप्शन जेनेवा में और डी ऑप्शन वियना में। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा पेरिस में। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न,
50 नंबर प्रश्न होगा, कैगा में होता है? ए ऑप्शन कोयला उत्खनन, बी ऑप्शन जल विद्युत उत्पादन, सी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, डी ऑप्शन सीमेंट उत्पादन। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। इक्यावन नंबर प्रश्न, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? ए ऑप्शन 1952 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1950 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1954 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1955 ईस्वी में। तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ए ऑप्शन बहरीन एवं कतर, बी ऑप्शन ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात और डी ऑप्शन ईरान एवं ओमान। 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा, ईरान एवं ओमान। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है? ए ऑप्शन कनिष्क का शासन, बी ऑप्शन हर्ष का समृद्धि और सी ऑप्शन शिवाजी का शासन और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त का शासन। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, कनिष्क का शासन। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन जेम्स दुआन, बी ऑप्शन चार्ल्स ब्रोक और सी ऑप्शन पाब्लो पिकासो और डी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंसी। तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, पाब्लो पिकासो। 55 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ए ऑप्शन 1929 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1942 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1946 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1950 ईस्वी में। 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न, नृत्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है? नृत्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है? ए ऑप्शन कुचिपुड़ी से, बी ऑप्शन कथक से, सी ऑप्शन भारतनाट्यम से और डी ऑप्शन कथकली से। तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, भारतनाट्यम से। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? ए ऑप्शन अनारकुलम केरल में, बी ऑप्शन करनूल आंध्र प्रदेश में और सी ऑप्शन हजारीबाग झारखंड में और डी ऑप्शन कोटा राजस्थान में। 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, हजारीबाग झारखंड में। 58 नंबर प्रश्न, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण डैश ने किया? ए ऑप्शन में है कुलोतुंग चोल, बी ऑप्शन में है राजराजा चोल, सी ऑप्शन में है राजेंद्र चोल और डी ऑप्शन है सुंदर चोल। तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, राजराजा चोल। 59 नंबर प्रश्न, पेंटागन क्या है? ए ऑप्शन एक विशेष प्रकार की चाइनीज गन, बी ऑप्शन रूस की जासूसी संस्था, सी ऑप्शन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय, डी ऑप्शन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास। तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय।
60 नंबर प्रश्न, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन पद्मा नदी पर, बी ऑप्शन अमेजन नदी पर, सी ऑप्शन दजला नदी पर और डी ऑप्शन नील नदी पर। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा नील नदी पर। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए ऑप्शन यूरोक्रोम, बी ऑप्शन रुधिर, सी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल और डी ऑप्शन बाइल। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, एक परमाणु में 2 के 8 एल इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के एस और पी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 8। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 8। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन m के पावर 0 l के पावर 1 और t के पावर -1, बी ऑप्शन m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -1 और सी ऑप्शन m के पावर 1 l के पावर 0 और t के पावर -1 और डी ऑप्शन है m के पावर 0 l के पावर 1 और t के पावर -1। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर। 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर, m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर -1 कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन CaCl2OCl, बी ऑप्शन CaOCl2, सी ऑप्शन CaOCl, डी ऑप्शन CaOOCl। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा CaOCl2। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? ए ऑप्शन है पाइवट, बी ऑप्शन में बॉल एवं सॉकेट, सी ऑप्शन है ग्लाइडिंग ज्वाइंट और डी ऑप्शन में हिंग ज्वाइंट। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा हिंग ज्वाइंट। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? ए ऑप्शन वाटरमैन, बी ऑप्शन एयरमैन, सी ऑप्शन लीडमैन और डी ऑप्शन फ्रैंकलिन। तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो आंसर होगा वाटरमैन। अड़सठ नंबर प्रश्न, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ए ऑप्शन हैनीमैन, बी ऑप्शन हार्वे, सी ऑप्शन चरक और डी ऑप्शन वैक्समैन। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा हार्वे। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन लेमार्क,
बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन हेवार्ड और डी ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। 70 नंबर प्रश्न, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क्यूरी लिपि, बी ऑप्शन रोमन लिपि, सी ऑप्शन ब्रेक लिपि और डी ऑप्शन देवनागरी लिपि। तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा ब्रेक लिपि। 71 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? ए ऑप्शन आयाम से, बी ऑप्शन आवृत्ति से, सी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य से और डी ऑप्शन चाल से। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा आयाम से। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न, सीड्स क्या है? ए ऑप्शन आंखों का संक्रामक रोग, बी ऑप्शन घातक मृत्यु रोग, सी ऑप्शन एड्स की औषधि और डी ऑप्शन कैंसर का प्रकार। तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा घातक मृत्यु रोग। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, पीतरस का कार्य क्या है? ए ऑप्शन प्रोटीन का पाचन, बी ऑप्शन वसा का एमल्सीकरण, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का पाचन और डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी। 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वसा का एमल्सीकरण। पीतरस का कार्य क्या है? तो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा वसा का एमल्सीकरण। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन रक्तचाप बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन रक्तचाप घटाने के लिए, सी ऑप्शन गठिया निवारण के लिए और डी ऑप्शन दर्द निवारण के लिए। तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा रक्तचाप घटाने के लिए। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? ए ऑप्शन आयरन, बी ऑप्शन कैल्शियम, सी ऑप्शन आयोडीन और डी ऑप्शन पोटेशियम। 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा आयरन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ए ऑप्शन क्षय, काली खांसी, हैजा, बी ऑप्शन काली खांसी टेटनस चेचक, सी ऑप्शन काली खांसी डिप्थीरिया चेचक और डी ऑप्शन है काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया। 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा काली खांसी टेटनस डिप्थीरिया। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ए ऑप्शन धोने का सोडा, बी ऑप्शन नीला थोथा और सी ऑप्शन कास्टिक सोडा और डी ऑप्शन सिंदूर। 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा धोने का सोडा।